झपझपा सके? क्योंकि हम प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। ओह, और बनाने वाले ने हमें प्राण प्रतिष्ठा कर हमारी आंखें खोल दी हैं। हाँ, और अगर हम एक बार भी आंखें झपझपाएं तो एक युग शेष हो जाएगा। कभी पता ही नहीं चला जी कि बॉजी को ऐसा क्या काम आ पड़ा था। ना मैं कभी किसी से पूछ सका, ना कभी किसी ने मुझे बताया ही। जैसे हम सब ने जिद कर ली हो कि इस बारे में चुप रहेंगे और सबने इस जिद को मान ली हो। तो प्लीज हजे ना जाओ, मुझे कह लेने दो। मेरे लिए जरूरी है ये बातें कह लेना अजनबियों से, वो सारी बातें, वो सारा डर जो अपनों से छिपा कर रखता हूँ। अगर तू काम तो अपने ना करने के लिए कहा था ना बेबी, इसलिए कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है वही थोड़ी देर के लिए चला गया था। वहां से देखा ताल की लहरों पर वो छाया उतर रही है। मुझे ये जा रही है। मैं घर देखना चाहता था नंद। घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ है, परंतु घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। मुझे विलंब हो रहा है, मैं अभ्यास करना चाहूंगा। कहो, क्या कहना था तुम्हें हमसे? चुप क्यों हो? ये आदमी कहता है कि वो चाहता है इस गांव में रहना। अब तुम सबका क्या है कहना? क्या कहा तुमने? क्यों, क्या गलत पूछा कवालू ने? अगर हालात में बदलाव नहीं आए तो देश में आएगी क्रांति। सत्ता में बैठे लोगों को उठाकर फेंक देंगे बाहर। अब भगवान और धर्म के नाम पर कोई नहीं रोक सकता ये बात। जिएंगे रख कर मान, हम काबिल है, हम एक है, नहीं चाहिए किसी का दान। क्या इतनी सी आशा नहीं कर सकता आजादी क्या चीज? थैंक यू, ही इज माय हार्ट थ्रॉब। पता है, उसकी सारी फिल्म्स देखने से पहले ना मैं हमेशा फेशियल करवा के जाती हूँ। अच्छा आदमी है वैसे, बोलने चालने में वेरी वेरी पोलाइट। बोला चौकन्नी होकर। आपको कैसे पता? उसका एक दोस्त मेरा क्लाइंट है, ये उसी के साथ आया था एक दिन हमारी ऑफिस में। क्या बोला वो? टेल मी नो, टेल मी नो। आपके बारे में काफी बातें हुई हैं। वो उस पर तीखी नजर डालती है। यही कि आपको वो सारंगी सरोद, हाँ सरोद बहुत पसंद है, ये उसी ने बताया है। ओ, तो आप भी संगीत के शौकीन हैं? केवल भारतीय संगीत, और वो भी सिर्फ शास्त्रीय। वो जैज वैज रैप शैप अपने पल्ले नहीं पड़ता। तो फिर फंबल किए बगैर संभाल लूंगी। शुरू कर दूं? मैं मंजुला नायक। सच कहा जाए तो दैनिक जीवन में मैं हूँ श्रीमती मंजुला मूर्ति, लेकिन लेखिका के रूप में मंजुला नायक के नाम से ही जानी जाती हूँ। अब जिंदगी के किसी एक कोने को तो हमें सिर्फ खुद के लिए बचा के रखना चाहिए। हाँ, मुझे यहाँ पर एक ऋण को, एक कर्ज को चुकाना है। वो है मेरे पतिदेव प्रमोद मूर्ति का। मैंने जब ये उपन्यास लिखना शुरू किया तो मैं कॉलेज में काम कर रही थी। उधर कॉलेज में काम का बोझ, इधर बहन के बगैर सुनसान पड़ा घर काटने को दौड़ता था। फिर अचानक मैंने अंग्रेजी में लिखना शुरू किया, मानो ऐसे किसी अंधेरी गुफा में फंस गई थी जिसका कोई अंत ही ना। लेकिन उस संघर्ष में मेरे पति ने मुझे संभाला। उनका सहारा न होता तो इस उपन्यास को पूरा करने में मैं असफल रहती। ऐसा जीवन साथी मिलना मेरा सौभाग्य है। तो इस उपन्यास को और आज की इस शाम को मैं अपने सबसे प्यारे, सबसे अजीज प्रमोद मूर्ति के नाम करती। तो कन्नड़ा में मालिनी के बारे में लिखना असंभव, क्योंकि भाई वो तो दिन रात अंग्रेजी में ही बात करती थी। हर सांस में अंग्रेजी, सपने भी देखती तो अंग्रेजी में, उसकी सारी सहेलियां अंग्रेजी बोलने वाली। बाप रे बाप। वैसे उसके मेरे आने का मुझे एक फायदा जरूर हुआ, मेरी अंग्रेजी सुधर गई। मैं मालिनी नायक, मेरी बड़ी बहन मंजुला
जो कन्नड़ भाषा जानती थी, लेकिन उसने मेरा नॉवल पढ़ा और पढ़कर मिट गई और मैं बनकर उसने नया अवतार लिया। हम दोनों के बीच के खून, स्याही और भाषा के भेदभाव मिट गए। मैं मंजुला नायक, मुझे 7 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से विजिटिंग प्रोफेसर का ऑफर मिला है। बट आई एम मंजुला नायक, मेरी छोटी बहन मालिनी, जो मेरे पति से प्यार करती थी, कन्नड़ भी जानती थी, लेकिन लिखा उसने अंग्रेजी में। बट आई एम मालिनी नायक, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट। अब मुझे मंजुला नायक बनकर जीना होगा। After all, my passport, bank accounts, properties and financial papers are all in that name. शहर गया हुआ है, वो खुद ही तो भेजे है उसका। हाँ, याद आया, ठीक कह रही है। अब उससे क्या हो सकता है, वो शहर गया ना। जा जो होगा बिहाने कल होगा, जा चलिए। अरे तुम लोग कहाँ बैठी हुई? हमारा फैसला जब तक नहीं हुआ था तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे बाबा भैया चल ना, कह तू भी 1 घंटे बाद फैसला होगा। तब तो 1 घंटा तक हम यहाँ नहीं बैठ सकते। जिसको खाना पीना करना है करे। न कम न ज्यादा, बस इतनी ही नाजुक जितना नाजुक है आपका प्रेम। चापलूसी तो नहीं कर रहे? अरे बिल्कुल नहीं। अगर मैंने कर भी दी तो इस कहानी का नायक झट मेरी पोल खोल देगा और आप दोनों मुझको मिलकर खलनायिका बना डाले। अच्छा चल, देर हो रही है, तैयारियों में कहीं भी कमी रह गई तो उन्हें ठेस पहुंचेगी। तो आपकी केश संवारना शुरू कर दूं या हाँ। अच्छा कैसे सजाओगी आज? चूड़ा बांधोगी या चोटी बनाओगी? कोवलन को तो हर बार नया पूछ जाए। पता है, जब चूड़ा बांधती हूँ तो कहते हैं चोटी क्यों नहीं बनाई? चोटी ही तो है जो हमारे प्रेम की तरफ उठी रहती है। और जब चोटी बनाती हूँ तो कहते हैं रस्सी जैसी लगती है। चूड़ा क्यों नहीं बांधा?